दूसरा गुब्बारा। आशा करता हूं पहले गुब्बारे के पॉइंट आज आपको डिटेल में समझ आए होंगे और आज के बाद आप और आपकी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे और अपनी टीम में आप प्रोडक्ट यूजर बनाने पे ध्यान देंगे। दूसरा बलून, दूसरा गुब्बारा, दूसरा कदम। अब आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे अब लोगों को बताना है, लेकिन बताने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, पहली बात तो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते और सीधा बताना शुरू कर देते हैं और बगैर लिस्ट के बताना शुरू कर देते हैं। जब बगैर लिस्ट के जाते हैं तो फिर बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि दूसरा बलून आपने उठाया ही नहीं है। एक ही बलून के सहारे आप उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चलेगा। तो दूसरा बलून 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाना सबसे पहले जरूरी है। जिस व्यक्ति को भी ज्वाइन कराते हो सबसे पहले उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल कराइए कि सर पहले हमारी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर अच्छा लगता है उसके बाद काम करना, उससे पहले काम करने की जरूरत नहीं है। हम तो बस जुड़ा और सीधा फील्ड में, इसीलिए लोग छूटते चले जा रहे हैं आपसे। हम समय देने के लिए तैयार नहीं है, हम एक मजबूत टीम बनाने के लिए तैयार नहीं है। सेना में भी अगर किसी सैनिक को भर्ती किया जाता है ना, 4-5 साल कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है दोस्त, उसके बाद भर्ती किया जाता है। हम ऐसी भर्ती कर रहे हैं, ऐसी मैदान में युद्ध लड़ने के लिए भेज रहे हैं गरीबी के खिलाफ। वो पेट पिटा के घर में वापस आ जाता है। 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाना ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपने बनाई और क्या आप ये लोगों की बनवाते हैं। जो भी आपकी टीम में जुड़ता है, ये बैठ के अगर काम आप नहीं करवा रहे हैं या अपनी टीम को या आपने आदत नहीं डलवाई कि जो भी जुड़े सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाओ, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। आप हार्ड वर्क करते रहोगे, आपको जो रास्ता आसान लग रहा है कि बगैर लिस्ट के काम करूंगा, वो आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा है। इसी वजह से बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि आप लोगों को सही डुप्लीकेट कर ही नहीं रहे हो, सही लीडर बनाने पे काम कर ही नहीं रहे हो। तो दूसरा बलून, दूसरा गुब्बारा, दूसरा कदम, 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सही शुरुआत का रास्ता यही है दोस्त। बिजनेस में अगर सही शुरुआत करनी है तो उसका रास्ता यही है। बिना लिस्ट के शुरुआत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, बिना लिस्ट के शुरुआत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और 90% लोग इस बिजनेस में जो फेल होते हैं वो अंधेरे में तीर चलाते हैं और फेल होकर घर बैठ जाते हैं। क्योंकि बगैर लिस्ट के जब आप किसी व्यक्ति का प्लान दिखाने जाते हो, वो किसी एक आदमी को मिलवाता है, वो मना कर देता है। दूसरे को मिलवाता है, वो कहता है सोच के बताऊंगा। तीसरे को मिलवाता है, वो कहता है ऐसी यार मैंने पहले भी एक कंपनी की थी, मैं नहीं करूंगा। चौथे को मिलवाते हैं, वो कहता है ठीक है किसी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी से, बीवी से, पत्नी से, चाचा से, मामा से, पिताजी से पूछ के बताऊंगा। 4 लोगों के मना करते ही वो इंसान आपको कह देता है कि भाई साहब अब मैं किसी को नहीं जानता। क्योंकि आपने लिस्ट नहीं बनवाई दोस्त, इसलिए 50 आदमियों की लिस्ट बनवानी जरूरी है। जब 50 आदमियों के वो पेपर पे नाम लिखता है, उसको बताइए अपने घर के नजदीक 5, 10, 15, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में ही लिस्ट बनानी है। 50 आदमियों के नाम लिखो जिनको आप जानते हो, मैं आपके साथ चलता हूं। और जब तक लिस्ट ना बने भाई साहब, उसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी को ज्वाइन कराते हो, प्रोडक्ट दिया, वो अपने घर चला गया, आप अपने घर आ गए, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, उसको कोई सिखाया नहीं, उसको इस इंडस्ट्री के बारे में बताया नहीं, उसको कुछ समय नहीं दिया, और आप सोचते हो यहाँ पे करोड़ों रुपए वो आपको कमा के दे देगा। नहीं दोस्त, उसको आपने कुछ सिखाया ही नहीं है, आपने उसके ऊपर टाइम ही खर्च नहीं किया है। आप खुद घर से नहीं निकलते, बस आप तो सोचते हो जुड़ गया, मुर्गा कट गया, अभी अपने आप मुझे करोड़पति बनाएगा। नहीं हो सकता दोस्त। 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाना जरूरी है। सही शुरुआत का रास्ता यही है। बिना लिस्ट के शुरुआत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जो आप कर रहे हैं, इसलिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा। तो लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो। दूसरा पॉइंट, लिस्ट आपकी पूंजी है दोस्त। ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट है जो आगे चलकर रिजल्ट देता है। जिसकी लिस्ट बनती है और जो लिस्ट के हिसाब से कमिटमेंट लेके आगे बढ़ता है कि मेरा काम 50 से 100 लोगों को मिलवाना है और ईमानदारी से मिलवाऊंगा, और जो ईमानदारी से मिलवाता है दोस्तों, उसकी टीम बनती है। वो कभी नहीं कहता कि मेरे पास लोग नहीं है, क्योंकि उसने पेपर पर लिस्ट बनाई है। पेपर पे लिस्ट बना के काम करने का मतलब वो सीरियस है, और पेपर पे जो लिस्ट बनाने के लिए भी तैयार नहीं है, 10 बार के कहने के बाद भी वो सीरियस नहीं है, छोड़ दो उसको। लेकिन लोग उसी के पीछे लगे हुए हैं कि नहीं, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं तो इसी को करोड़पति बनाऊंगा, ये मेरा दोस्त है, मैं तो इसी को करोड़पति बनाऊंगा। नहीं बन सकता दोस्त, उसको तो छोड़िए, आप भी यहां से कुछ नहीं बन पाएंगे सिवाय रोड़पति के। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये दूसरा गुब्बारा है दोस्त, कस के पकड़ना पड़ेगा। लिस्ट आपकी पूंजी है, ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट है। जिसकी टीम में
जितने ज्यादा लोग लिस्ट बना के काम करते हैं उतनी बड़ी उसकी संभावनाएं हैं इस बिजनेस में अचीवमेंट प्राप्त करने की, ग्रो होने की। यह आपका पहला इन्वेस्टमेंट है जो आगे चलकर आपको रिजल्ट देता है। तो जिस भी व्यक्ति को आज के बाद ज्वाइन कराएं, नियम बना लें, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दें कि भाई साहब उसकी लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट उसके पास होनी चाहिए और एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट बनती है तो दिमाग खाली होता है, वरना भरा रहता है दिमाग। लिस्ट बन गई, अब दिमाग खाली हो गया। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको अप्रोच करना है, क्योंकि आपके सामने लिस्ट है। बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, भाई साहब जब उनको सैलरी मिलती है ना, तो सैलरी मिलने से पहले उनके पास एक लिस्ट होती है कि ये पैसा हमें कहां कहां खर्च करना है, या इतनी मेरी सैलरी है, इस सैलरी में मुझे इस तरीके से अपना खर्च करना है। यानी कि वो प्लानिंग, वो लिस्ट पहले से बना के रखते हैं, वो चार पैसे जोड़ भी पाते हैं। लेकिन जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, पैसा आने से बगैर प्लानिंग के जो खर्च करता है, जितनी तनख्वाह नहीं है, जितनी कमाई नहीं है, उससे ज्यादा खर्च कर बैठता है। लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको शादी करनी है दोस्त, बगैर लिस्ट के आप शादी कर ही नहीं सकते, लिस्ट बनानी पड़ती है। आपके कितने लोग आएंगे, पिताजी की तरफ से कितने लोग आएंगे, माताजी की जो रिश्तेदारी में कितने लोग आएंगे, भाई के दोस्त कितने आएंगे, बहन के दोस्त कितने आएंगे, सारी लिस्ट बनती है। पड़ोसी कितने आएंगे, रिश्तेदार कितने आएंगे, एक रिश्तेदार, एक दोस्त, एक पड़ोसी छूटा, पूरी जिंदगी के लिए दाग लगता है दोस्त। लिस्ट बनती है तो दिमाग खाली होता है, और एक बार लिस्ट बन गई, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता किसे अप्रोच करें, क्योंकि जो लिस्ट में नाम लिखा है सबको दिखाना है, दैट्स ऑल। लेकिन जिसने लिस्ट बनाई नहीं है वो सोचता रहता है, आज उसके पास जाऊंगा, कल उसके पास जाऊंगा, परसों उसके पास जाऊंगा। यानी कि बगैर प्लानिंग के, और बहुत सारे लोग छूट भी जाते हैं, बहुत सारे लोग छूट भी जाते हैं। इस पर आगे मैं चर्चा करूंगा। तो लिस्ट क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर एक आपने लिस्ट बना ली तो बार बार सोचना नहीं पड़ेगा यार अब प्लान किसको दिखाऊं, सामने लिस्ट है, जो लिस्ट में नाम लिखा है उससे टाइम लीजिए, जाइए अपनी अपलाइन के साथ प्लान दिखाइए, निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। आपका फोकस बना रहता है जब लिस्ट बनती है। तो लिस्ट से आप डिसिप्लिन के साथ रोज लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। अगर 50 आदमी की आपने अपनी टीम में किसी एक लीडर को पकड़ लिया और उसकी लिस्ट बना दी, और उसको बोलें कि भाई साहब अब रोज किसी ना किसी से आपको और मुझे मिलना है, हम चल रहे हैं, भाई साहब कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा मुझे बताइए। लेकिन लीडर तो घर से निकलेगा ही नहीं। लीडर को तो अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपना घर इतना प्यारा है, चाहे उनके लिए अकाउंट में पैसा है या नहीं है, उनको छोड़ने के लिए लीडर तैयार ही नहीं है। और फिर कहते हैं जी प्लान बेकार है जी, प्रोडक्ट बेकार है जी, बिजनेस वॉल्यूम कम है जी, मैनेजमेंट ठीक नहीं है जी, मैनेजमेंट तो ये करती है जी, मैनेजमेंट तो वो करती है जी। दुनिया के बेकार से बेकार प्लान पे लोग करोड़पति बन गए, इतने बढ़िया प्लान पे हम अभी ढंग से लखपति भी नहीं बन पाए भाई साहब, क्योंकि आपका फोकस गलत जगहों पे ज्यादा है। तो जब लिस्ट आप अपनी बनाएंगे और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की बनाएंगे तो आपका फोकस बना रहता है दोस्त। लिस्ट से इंसान डिसिप्लिन के साथ काम करता है, और जब डिसिप्लिन होगा तो रोज लोगों को आप प्लान दिखा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और लिस्ट नहीं है तो बगैर डिसिप्लिन के, बगैर प्लानिंग के आप भागे चले जा रहे हैं। और जीवन में बिजनेस हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो या आपका जीवन हो, बगैर डिसिप्लिन के चलने वाला इंसान कभी भी जीवन के अंदर ग्रो नहीं कर पाता। इस बात का ध्यान रखें। लोअर मिडिल क्लास में मैक्सिमम लोग जो होते हैं, बड़े से बड़ा बिजनेस भी जो है धराशायी हो जाता है अगर डिसिप्लिन खत्म हो जाए भाई साहब। तो आपका फोकस बनता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बना के, सभी लोगों की लिस्ट बना के आपको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम के साथ काम करना सीखते हैं। जब लिस्ट बनती है ना तो सिस्टम के साथ काम करना सीखते हैं लोग। लिस्ट बनाना नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशनल अप्रोच की निशानी है। कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा और उसको अगर आपने बताया सर ये 7 कदम हैं, ये 7 गुब्बारे हैं, इनको आपको और हमें मिलकर काम करना है, आप यहां से सफल हो जाएंगे। कैसे नहीं करेगा यार। हमारे एक लीडर आए थे, वो कहते थे जी लिस्ट पे कम बात किया करो, एक आदमी लिस्ट बनाने के लिए तैयार नहीं होता। मैंने उनको बोला अगर आप ये मानते हो कि लिस्ट बनाने के लिए आदमी तैयार नहीं होता तो ये मान के चलिए आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। और वो इंसान आज हमारी कंपनी छोड़ चुका है, कंपनी छोड़ चुका है। सिद्धांत है, सिस्टम है सर, बेसिक्स। जिसको लिस्ट बनाना ही गलत लग रहा है वो नेटवर्क बिजनेस में सफल नहीं हो सकता, बाहर हो जाएगा, अपने आप बाहर हो जाएगा, किसी को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेसिक्स को फॉलो नहीं कर रहा। वो इंसान अपने दिमाग से कंपनी और सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3, 4, 5, 6 महीने पहले की बात है, जब मैं लिस्ट पे बहुत ज्यादा आपसे जोर देता था। मेरे ऑफिस में आके कहता है इंसान सर ये लिस्ट विस्ट पे ज्यादा मत बोला करो, नया आदमी घबरा जाता है। अरे घबरा जाता है, उसको सच्चाई बताने में आपको डर लग रहा है।
वो सच्चाई जो उसको आज बतानी चाहिए, वो सच्चाई आप उसको पहले फंसाओगे, पहले उसको घुमाओगे, फिर 6, 7, 8, 9 महीने के बाद बताओगे कि अब ये काम करना है आपको, फिर वो कहेगा यार मूर्ख बना रहे हैं, पहले तो बताया नहीं, अब बता रहे हैं। तो सच्चाई पहले बताओ, जो जरूरी काम है वो उसको करने के लिए पहले बताओ। अगर वो यस करता है उसके साथ आगे बढ़ो, नहीं करता छोड़ दो, आप परेशान नहीं होंगे दोस्त। जिसने बाद में 6 महीने के बाद भी छोड़ना है वो आज ही छोड़ दे, वो ज्यादा बढ़िया है दोस्त। लेकिन लोगों को तो बस अपना चेक कैसे भी करके बनाना होता है, झूठ बोल के, गलत काम करके। अगर आप अपनी टीम को ये 7 बेसिक्स की, 7 बेसिक्स की ट्रेनिंग देना ही नहीं चाहते, दिलवाना ही नहीं चाहते, तो इसलिए आप, इसका सीधा साधा सा मतलब है आप उनको मूर्ख बना के पैसा कमाना चाहते हो। आप एक मजबूत टीम, एक मजबूत लीडरशिप अपनी टीम के अंदर क्रिएट करना चाहते ही नहीं। तो सिस्टम के साथ काम करना सीखते हैं जब आदमी लिस्ट बना, हर आदमी लिस्ट बना रहा है, इसका मतलब सबको दिख रहा है यार सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। लिस्ट बनाना नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशनल अप्रोच की एक निशानी है। यानी जो लिस्ट बना के काम कर रहा है वो प्रोफेशनल नेटवर्कर है, जो बगैर लिस्ट के भाग रहा है वो प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं है। जो समय से खरीदारी करता है, जो 100% प्रोडक्ट यूज करता है, वो प्रोफेशनल नेटवर्कर है। जो 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करता, कभी सामान खरीदता है, कभी सामान नहीं खरीदता, वो प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं है। और जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को भूलते नहीं है दोस्त आप, जब लिस्ट बन जाती है ना, आप लोगों को भूलेंगे तो है ही नहीं। कई बार जिनसे बात करनी है वो छूट जाते हैं, लिस्ट इस गलती से आपको बचाती है। मेरी बहन की शादी थी, पिताजी ने बोला भी कितने कार्ड छपवाने, तेरे कितने दोस्त आएंगे। मैंने अपने दोस्त बता दिए, आस पड़ोस वाले सब थे। मेरा एक खास दोस्त था राजेश नागर, बिल्कुल हमारी गली के बिल्कुल पीछे वाली गली में वो रहता था। लिस्ट में मैंने उसका नाम नहीं लिखा ओवर कॉन्फिडेंस के नाते कि यार ये तो दोस्त है, इसको तो जब मर्जी जाके दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिलीव नहीं करेंगे, सबको कार्ड बांट दिए गए, पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों को, दोस्त, दूर पास, सब जगह। ओवर कॉन्फिडेंस के नाते मैं राजेश नागर को कार्ड ही नहीं दे पाया, भूल गया। रोज बात हो रही है, वो पूछ भी रहा है और क्या तैयारी चल रही है, कैसे तैयारी चल रही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, यार पक्का दोस्त है, इसको तो जब मर्जी बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लास्ट तक उसको कार्ड नहीं दे पाया। शादी वाले दिन सब आए, सब आ रहे हैं, वो खड़ा हुआ है अपने घर के बाहर। मैंने कहा ये क्यों नहीं आ रहा? मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने उसको बुला के लाओ यार, आ क्यों नहीं रहा? उन्होंने कहा भाई गलती तेरी है, तूने कार्ड ही नहीं दिया। मैंने सर पकड़ लिया और मेरी दोस्ती खतरे में आ गई। दोस्त हाथ जोड़ के, पैर छू के, उसके माँ बाप को उसके घर पे जाके भाई सब मना के मैं लेके आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो आए तो, लेकिन जिस विश्वास के साथ उस दोस्त को आना चाहिए था वो नहीं आया। एक छोटी सी गलती, नाम ना लिख पाना, भाई साहब दोस्ती में दरार पड़ गई, रिश्तेदारी में दरार पड़ जाती है। लोगों को भूलते नहीं है दोस्त, अगर आप लिस्ट बना के काम करते हैं। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए लिस्ट बनवानी जरूरी है, वरना ऐसा होगा आप बिजनेस शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, वो बगैर लिस्ट के काम करते हैं, 2-4 लोग जुड़ जाते हैं, उनके साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर एक मुकाम पे पहुंचते हैं, फिर जाते हैं अपने खास दोस्त के, रिश्तेदार के, यार उसको भी बता देते हैं, फिर बताते हैं यार मेरे तो 50,000 रुपए का चेक आ रहा है। वो दोस्त कहता है बेटा जिस दिन शुरू किया था उस दिन क्यों नहीं आया मेरे पास? अब नहीं जुड़ूंगा, जिस दिन शुरू किया था उस दिन आता तो मैं जुड़ता, चाहे उसको बहाना चाहिए था, भाई सब मना कर देता है। तो लोगों को आप भूलते नहीं है, कई बार जिनसे बात करनी है वो छूट जाते हैं अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई। लिस्ट आपको इस गलती से बचाता है, तो आप अपनी टीम को और अपने आप को गलती करने से बचा सकते हैं। इसलिए सबकी लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम डुप्लीकेशन आसान होता है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम सीखेगी। इसलिए शुरुआत से सिस्टम से चलें। एक कच्ची मिट्टी होती है ना, उस कच्ची मिट्टी को कुम्हार जब हाथ में लेता है वो जैसा ढालना चाहता है वैसे ढल जाता है। लेकिन वो कच्ची मिट्टी को बनाते समय अगर एक बार मटका टेढ़ा बन गया और उसने ध्यान नहीं दिया, वो कच्ची मिट्टी में दोबारा टूट के भी बन सकता था, लेकिन उसने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और वो मटका, वो सुराही, वो गुल्लक, वो टेढ़ी बन गई भाई साहब, कोई उसका खरीदार नहीं आता, वो बेकार हो जाती है, वो सड़ जाती है, वो अकेले कोने में पड़ी रहती है। तो ये ध्यान रखें, टीम की सही शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई साहब। सही शुरुआत करना और लिस्ट बनाना, ये बनवा के काम करना, ये सही शुरुआत है। टीम डुप्लीकेशन आसान होता है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम सीखेगी। इसलिए सबसे पहले आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपकी डायरी में लिस्ट होनी चाहिए, तब आपका काम चलेगा। मैं लिस्ट नहीं बना रहा हूं, मैं प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा हूं और मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम लिस्ट बनाओ, मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम
क्या नाम है, प्रोडक्ट यूज करो, मैं ऑर्डर दे रहा हूं तुम बैग बनाओ पहले। अरे भैया बैग तो बना लेगा, पहले मेरे हाथ में बैग होना चाहिए ना, मैं बैग खड़ा होकर दिखाऊं मीटिंग के अंदर, टीम के अंदर, ये मेरा बैग है, इसमें प्रोडक्ट की, इसमें प्रोडक्ट्स हैं, इसमें प्लानर है, इसमें टेस्टिमोनियल है, इसमें मेरे सीनियर के चेक हैं, सब कुछ जब मैं दिखाऊंगा, मेरी नेम लिस्ट है, मेरी ड्रीम लिस्ट है, मेरा इसके अंदर पेन है, बढ़िया सा डायरी है, कैसे सर सामने वाला नहीं करेगा? हमने अपनी अप्लायंस को देख देख के, बहुत सारी चीजें देख देख के खुद ब खुद डुप्लीकेट कर ली, अप्लायंस को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान रखिए, आपकी टीम वही करेगी जो आप करेंगे, वो कभी नहीं करेगी जो आप उनको करने के लिए कहेंगे। तो करके दिखाइए सबसे पहले आप, इसलिए आपको लिस्ट बनानी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ दिखाई देता है आपको, लिस्ट से पता चलता है कि कितनों से बात कर चुके हैं और कितने बाकी हैं, वरना तो हवा में तीर चला रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, लक्ष्य है ही नहीं। जब किसी इंसान की 50 आदमियों की लिस्ट होती है ना, तो वो एक लक्ष्य के साथ चलता है, गोल के साथ चलता है कि मुझे इन 50 लोगों को प्लान दिखाना है। और जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो टिक कर देते हैं, इसने यस बोला, इसने नो बोला, ये अभी सोच रहा है, पेंडिंग है। और जिस पर टिक लग गया, 10 पर टिक लग गया, तो पता लगा 10 को प्लान दिखा चुके हैं, ये 40 बाकी हैं। तो कितनों से बात कर चुके हैं और कितने बाकी हैं, ये लिस्ट से पता लगता है। अगर लिस्ट नहीं है तो आप कंफ्यूज रहेंगे, लिस्ट नहीं है आप कंफ्यूज रहेंगे, आपका लक्ष्य आपको क्लियर कभी दिखाई नहीं देगा। भाई आपकी टीम में 10 लोग, अगर 10 लोगों ने 50-50 लोगों की लिस्ट बना दी, तो 500 लोगों से आप मिल सकते हैं। और आपके अंदर अगर क्षमता है और आप ढंग से प्लान समझाते हो, तो 500 में सर 100-150 लोग तो बड़े आराम से निकल जाते हैं। लेकिन लिस्ट ही नहीं बनवाई 10 में से किसी भी आदमी की, आज तक बगैर लिस्ट के भागे चले जा रहे हैं। सुबह घर से निकलते हैं, जो मिल गया प्लान दिखाया, जुड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा, फिर चौथे को पकड़ा, पीछे को छोड़ा, आगे को पकड़ा, पीछे को छोड़ा, आगे को पकड़ा, सर बिजनेस नहीं चलता है। तो आपका लक्ष्य क्लियर दिखाई देता है यदि आप लिस्ट ढंग से बना के आप काम करते हैं, इसलिए आपको लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क वहीं से बनना शुरू होता है, आपके जानने वालों से ही आपका पहला सर्किल तैयार होता है। इसीलिए मैंने बोला था अभी बीच में कि जब भी लिस्ट बनाएं, आप गाइड करें, उस व्यक्ति को गाइड करें कि सर शुरुआत में ये बिजनेस अपने नजदीक में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर के दायरे में ही शुरू करना है। लेकिन लोग जोश जोश में अपने घर से 300 किलोमीटर दूर जाते हैं और एक आदमी को ज्वाइन करा के आते हैं, कहते हैं आज मैं 300 किलोमीटर जाके ज्वाइन कराया हूं। करा तो दिया, एक हफ्ते बाद वो 300 किलोमीटर वाला बुलाता है तो कहते हैं अब मैं जा ही नहीं सकता, अब अपलाइन जाए या उसको छोड़ देंगे। भाई 300 किलोमीटर गए क्यों थे? 300 किलोमीटर गए क्यों थे? और कई लोग 300 किलोमीटर जाते हैं और सामने वाले ने अगर मना कर दिया, घर में आते बैलेंस शीट तैयार हो जाती है, 2 दिन लगे आना जाना और 1 दिन वहां रुकना, इतना पैसा लगा, पूरे महीने में इतनी तो कमाई भी नहीं हो रही है, वो बिजनेस छोड़ दे रहे हैं। तो ये आपको गाइड करना पड़ेगा और आपको भी इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा कि शुरुआत में ज्यादा दूर जाके बिजनेस को बिल्ड ना करें, क्योंकि ज्यादा दूर जाके जब आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका पैसा तीनों ज्यादा खर्च होगा। हाँ, वो लीडर जा सकता है जो इन सब चीजों के लिए तैयार है, वो लीडर जा सकता है, लेकिन जिसके अंदर अभी वो क्षमताएं नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो जज्बा नहीं है, उसको अपने नियर बाय ही बिजनेस शुरू करना चाहिए। एक पौधा आपने घर में लगा रखा है या घर के बराबर में लगा रखा है, उसकी देख रेख आप रोज कर सकते हो। 4 दिन बाहर चले गए तो वाइफ कर लेगी, बच्चे कर लेंगे, माँ बाप कर लेंगे। लेकिन एक पौधा आपने 100 किलोमीटर दूर लगा दिया, वहां रोज जा ही नहीं सकते, कोई दूसरा पानी देगा नहीं, वो सड़ जाएगा, मर जाएगा। दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। लोगों ने दूर दूर जाके ज्वाइन करा दिया और उसके बाद सर्विस देने नहीं जाते हैं, वहां पे बातें उस टाइम बड़ी बड़ी करके आते हैं और उसके बाद सर्विस देने नहीं जाते हैं, वो नेटवर्क खत्म हो जाता है। या बेचारा जैसे तैसे अपने दम पे काम करता है, फिर वो बोलता है भाई अपलाइन खराब, यही अनबन चलती रहती है। वो अपलाइन के बारे में गलत बोलता है, अपलाइन उसके बारे में गलत बोलता है, बिजनेस नहीं चलता, बाद में कहते हैं जी वीकेंड बेकार है, कंपनी बेकार है। अरे तुम आपस में तो मेल जोल अच्छा सा कर लो यार। तो नेटवर्क वहीं से बनना शुरू होता है, अपने जानने वालों से ही पहला सर्किल तैयार होता है। और सबसे पहले अपने खास लोगों को इस बिजनेस के बारे में आपको बताना है, उसमें छटनी करनी है लिस्ट की। वो तभी होगा जब लिस्ट में आप नाम लिखेंगे, तब हम या आपकी अपलाइन गाइड कर पाएगी कि पहले किससे मिलना है और बाद में किससे। बिना लिस्ट बिजनेस नहीं, बिना लिस्ट बिजनेस नहीं, यानी चलेगा ही नहीं है। ध्यान रखें, अगर लिस्ट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में नाम सूची यानी लिस्ट के बिना काम शुरू ही नहीं होता। और आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है, आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग मैं 3 साल से लगातार दे रहा हूं।
हर जगह पे आपकी जगहों पे आके भी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं, बता के आ चुका हूं कि भाई साहब ये तरीका अपनाइए। आप कहते हो यस सर आज के बाद इसी तरीके पे काम करेंगे, लेकिन जब इस तरीके को आप अपनाना शुरू करते हो, क्योंकि उसके साथ बैठोगे 2 4 5 घंटे का टाइम दोगे, लिस्ट बनाने में वक्त लगता है, ये आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाता है, आप अपना तरीका अपना लेते हो, पकड़ लेते हो, वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। जो हमारा तरीका जो आपको मुश्किल लग रहा है, जो आसान बनाता है इस बिजनेस को, वो नहीं किया और अपना तरीका फिर से अपनाना शुरू कर दिया, वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो बिना लिस्ट बिजनेस बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वीकेंड में नाम सूची के बिना काम शुरू ही नहीं हो सकता। कुछ चंद दिनों का मेहमान है वो डिस्ट्रीब्यूटर जो लिस्ट बगैर लिस्ट बना के काम कर रहा है, कुछ दिनों के बाद आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको मना कर देगा, एक शब्द बोलेगा भाई साहब अब मैं किसी को नहीं जानता हूं, या मेरे पास भाई साहब अभी समय नहीं है, 1000 बहाने बनाकर इस बिजनेस से आउट हो जाएगा। फिर आप किसी दूसरे को पकड़ोगे, उसके साथ भी ऐसा करोगे, फिर तीसरे को पकड़ोगे, उसके गलती किसकी? क्योंकि आपने 50 आदमियों की लिस्ट बनवाई नहीं। जिस इंसान की 50 आदमी की लिस्ट बन गई, उसका बैठ के आपने विजन बड़ा कर दिया, उसको विश्वास दिला दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब, वो मना कर दिया आपको। तो बिना लिस्ट बिजनेस नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में नाम सूची के बिना काम शुरू नहीं हो सकता, इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट बनाते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, 2 3 बातें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। लिस्ट में अपने सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और जान पहचान के लोगों के नाम लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखें उनके नाम। लोग रिश्तेदारों के नाम नहीं लिखते, लोग दोस्तों के नाम नहीं लिखते, लोग पड़ोसियों के नाम नहीं लिखते, लोग जान पहचान वालों के नाम नहीं लिखते। किसको मिलवाएंगे? है जी कोई आदमी, मेरी फोन पे बात हुई थी, फेसबुक पे बात हुई थी, जानता तो नहीं, उसके पास चलते हैं जिसको समझाते हैं, जानता ही नहीं वो आपको। जो इंसान आपको जानता नहीं है वो आपके ऊपर भरोसा कैसे कर लेगा यार, मुझे बताइए आप। और तथाकथित कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हिंदुस्तान में ऐसे आए जिन्होंने अपने कोर्स बेचे, और वो कहते हैं सोशल मीडिया से कैसे लंबी करोड़ों रुपए, हजारों लोगों की टीम बनाई जाती है, वो हम सिखा रहे हैं आपको सोशल मीडिया से। उनकी खुद नहीं बन पाई हजारों लोगों की सोशल मीडिया से। वो कोर्स खरीद लो, 5000 6000 10,000 में उसको करोड़पति बना दो, तुम मूर्ख बनते रहो। मैंने तो आज तक एक भी इंसान कोर्स खरीद के, कोर्स से करोड़पति बनते हुए देखा ही नहीं है भाई साहब। करोड़पति इंसान बनता है अपने अनुभव से, जब वो फील्ड में निकलता है। कोर्स से अगर और किताबों से अगर करोड़पति बनना होता तो बन जाता। किताबें पढ़ने के बाद, कोर्स अटेंड करने के बाद भी फील्ड में उतर के जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक खुद काम नहीं करोगे, अनुभव नहीं आता दोस्त। डॉक्टरी पढ़ के आता है आदमी, किताबें भी पढ़ता है और प्रैक्टिकल भी करता है वहां पे, लेकिन एक्चुअल में आमदनी तब आती है जब फील्ड में उतर के इलाज करना शुरू करता है दोस्त। तो लिस्ट बनाते समय ध्यान रखिए, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने जान पहचान सभी के नाम आपको लिखने हैं। किसी को भी प्री जज करके बाहर नहीं करना, सबके नाम लिखने हैं। कोई भी इंसान छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखें, क्योंकि आप इस बिजनेस में किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे, उसको बहुत कुछ देने जा रहे हो। उसको और उसके परिवार को अच्छी हेल्थ देने जा रहे हो, उसको और उसके परिवार को अच्छी वेल्थ देने जा रहे हो, उसके परिवार में बहुत हैप्पीनेस यानी कि खुशियां देने के लिए आप जा रहे हो। इस गर्व की भावना से जब ये बिजनेस करोगे ये चलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मैं उससे कुछ लेने जा रहा हूं, मैं उससे कुछ मांगने जा रहा हूं, यानी कि भिखारी की तरह जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। देने वाला जो होता है ना भाई साहब, वो नहीं घबराता, लेने वाला घबराता है। ध्यान रखें, हमेशा देने वाले बनो। जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा आ गया, मैं नेटवर्क बिजनेस वीकेंड के अंदर लोगों को कुछ देने के लिए जाता हूं, भाई साहब आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होगा। शर्म नहीं आएगी फिर आपको, क्योंकि आप कुछ देने के लिए जा रहे हो उसको। मेरी अपलाइन ने बिजनेस मुझे दिया तो मेरी जिंदगी बदल गई भाई साहब, और मैंने कुछ लोगों को ये बिजनेस दिया तो उनकी जिंदगी बदल गई। ये ध्यान रखिए। तो अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, जान पहचान के लोगों के नाम लिखने हैं, इस बात को ध्यान रखें। लिस्ट बनाते समय दूसरी ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी जानकार व्यक्ति को प्री जज करके लिस्ट से बाहर ना करें। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरा रिश्तेदार तो करेगा ही नहीं, इसको तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? आप ये दोस्त तो मेरा करेगा ही नहीं, नहीं ये तो डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये तो गरीब है, ये अमीर है, ये मेरे से उम्र में बड़ा है, ये उम्र में छोटा है, ये लेडीज है, ये काला है, ये गोरा है, ये खुद ही लिस्ट से बाहर कर दिया। कैसे कह सकते हैं भाई? मेरे को जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, जो मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में, जिसने मुझे फर्स्ट कंपनी में स्पॉन्सर किया, अगर उसने भी ये सोच लिया होता कि अजय शर्मा तो इस बिजनेस को करेगा नहीं, उसका तो अपना खुद का बिजनेस है, उसको तो दुकान से फुर्सत मिलती नहीं, अपने ऑफिस से फुर्सत मिलती नहीं है, अगर वो ये सोच लेते या सोच लेती तो आज अजय शर्मा आपको मीटिंग ही नहीं दे रहा होता। अजय शर्मा गुमनामी के अंधेरे में खो गया होता। अजय शर्मा ने जो करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री से कमाए वो कभी नहीं कमाए होते। अजय शर्मा को आज जो लाखों करोड़ लोग अजय शर्मा के नाम से जानते हैं वो कभी जानते नहीं।
मेरा भी फेसबुक पेज होता, वही 1000, 2000, 3000 फॉलोवर होते, 3.5, 4.5 लाख, 5 लाख फॉलोवर नहीं होते। अगर मेरे पहली बात तो मेरा यूट्यूब चैनल होता ही नहीं। अगर मेरा यूट्यूब चैनल होता तो शायद 100, 200, 500 मेरे सब्सक्राइबर होते। आज 3 चैनल पे 1-1 लाख लोगों से ज्यादा के सब्सक्राइबर हैं। रीजन, क्योंकि सामने वाले ने प्री जज नहीं किया। उसने कहा नहीं, अजय को प्लान दिखाना है, अजय शर्मा को प्लान दिखाना। उन्होंने प्लान दिखाया, मुझे समझ में आया और मैंने ज्वाइन किया। और मजेदार वाली बात, जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए वो आज गायब हो गए, वो भाग गए। भगवान मेरे लिए कुछ चाहता था दोस्त, मेरे लिए। तो जब भी किसी की अपलाइन छोड़ के जाती है वो इंसान रोने लग जाता है, मेरी अपलाइन छोड़ के चली गई। अरे भैया, वो तेरे लिए भगवान ने भेजा था उसको, तेरे को ज्वाइन कराने के लिए भेजा था, तेरी जिंदगी को बनाने के लिए भेजा था। अगर मैं भी रोता रहता कि मेरी अपलाइन जिसने मुझे ज्वाइन कराया वो छोड़ के चली गई, मैं भी नहीं करूंगा, तो मैं भी गुमनामी के अंधेरे में रहता। मुझे एक चीज समझ में आई, अजय शर्मा, भगवान ने उस व्यक्ति को माध्यम बनाया था, केवल उसको बिजनेस में ज्वाइन इसीलिए कराया था क्योंकि उसके माध्यम से तुझे बिजनेस मिलना था। कर कॉन्फिडेंस के साथ, और मैंने किया दोस्त, किया। आज हेल्थ और वेल्थ और नेम एंड फेम में उस व्यक्ति से कई गुना आगे हूं मैं, कई गुना आगे हूं, क्योंकि ये बिजनेस मेरे लिए भगवान ने दिया था। मेरी अपलाइन नेगेटिव हो रही है, मेरी अपलाइन बात नहीं कर रही, मेरी अपलाइन का एंटीना हिल रहा है, क्या करूं? अबे छोड़ अपलाइन को, तेरे लिए ये बिजनेस है, तेरे सपनों के लिए बिजनेस है, भाड़ में जाए अपलाइन। ऐसे नेगेटिव अपलाइन को छोड़ दो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ ना यार। कैसे नहीं बिजनेस चलेगा, कैसे नहीं बिजनेस चलेगा, मुझे बताइए आप। तो किसी को भी प्री जज करके दोस्त लिस्ट से बाहर ना करें। आपका कर्म है, आपका प्लान, आपका कर्म है। नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद प्रोडक्ट यूज करना, ये आपका कर्म है, ध्यान रखें। अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आप इस बिजनेस में नहीं है। प्रोडक्ट यूज करना भूल गए, मैं खरीदारी करना भूल गया। अबे भूल कैसे गया? तू दिल से कर ही नहीं रहा, तू दिल से कर ही नहीं रहा दोस्त, कैसे भूल गया? तू जी नहीं रहा इस बिजनेस को, कैसे भूल गया? अंदर से आनी चाहिए। खरीदारी भूल गया, खाना खाना तो नहीं भूले, बीवी बच्चों के साथ रहना तो नहीं भूले, घर तो नहीं भूले, कभी घर का रास्ता भूले हो? अरे सर, वो आज मैं किसी और के घर में घुस गया सर, क्यों? मैं अपने घर का रास्ता भूल गया। दुकान खोलना भूल गया सर, नौकरी पे जाना भूल गया सर, शादी में जाना नहीं भूलता इंसान, त्योहार नहीं भूलता इंसान, खरीदारी करना भूल जाता है, सेमिनार में आना भूल जाता है, जूम मीटिंग अटेंड करना भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है नेटवर्क बिजनेस में। बाकी सारे काम करता, सब याद रहता है उसको, सब याद रहता है। प्री जज मत करना दोस्त किसी को भी, और अपने लिए खड़े हो यार, तुम्हारे लिए बिजनेस। क्या अपलाइन का मतलब क्या होता है? अपलाइन का मतलब होता है आपके साथ खड़ा हो वो इंसान आपका अपलाइन है, आपके अंदर हौसला भरे वो इंसान आपका अपलाइन है, आपके सपनों के लिए काम करे वो इंसान अपलाइन। जिस अपलाइन को ये भी नहीं मालूम यार ये इंसान मुझे इतना अच्छा मिला है, इसके साथ अगर मैंने दिन रात लगा ली तो मेरी भी जिंदगी बदलेगी और इसकी भी जिंदगी बदलेगी। जिस अपलाइन को इतनी सी भी नॉलेज नहीं है और जो आपके साथ खड़ा नहीं है, वो किस बात का अपलाइन है? मुझे बताइए, आप बताइए मुझे। तो लिस्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें, किसी को भी प्री जज ना करें दोस्त। लिस्ट बनाते समय ध्यान रखने वाली तीसरी बात, आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। रोज लोगों से बात कीजिए, बाहर निकलिए, जान पहचान बढ़ाइए, नए नाम जोड़ते रहिए दोस्त। मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई जी, लिस्ट ही खत्म हो गई। कैसे लिस्ट? जिंदगी में कभी लिस्ट खत्म ही नहीं होती दोस्त, कभी लिस्ट खत्म नहीं होती। मेरी जब पहली बहन की शादी हुई थी, उनके ससुराल में जितने भी लोग थे वो लिस्ट में आ गए। दूसरी बहन की शादी हुई, ससुराल में जितने लोग थे लिस्ट में आ गए। मेरी खुद की शादी हुई, मेरी वाइफ के जितने भी रिश्तेदार थे वो सब लिस्ट में आ गए, सब सब। कैसे लिस्ट खत्म हो सकती है? स्कूल में दोस्त कुछ और थे, कॉलेज में कोई दोस्त कुछ और थे, जब मैंने नौकरी करी दोस्त कुछ और थे, बिजनेस किया कुछ और दोस्त बन गए, फिर कहीं घर चेंज किया कुछ और दोस्त बन गए। पूरी दुनिया में यार रोज नए लोग मिलते हैं। आप खुद चेक कर लीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ महीनों पहले ही आपसे मिले और आपकी अच्छी जान पहचान और अच्छी दोस्त है। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती दोस्त। तो आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, इसलिए लिस्ट बनानी जरूरी है। और जान पहचान बढ़ाइए। अगर जान पहचान नहीं है, आपकी लिस्ट खत्म हो गई, जान पहचान बढ़ाइए। कितना टाइम लगता है जान पहचान बढ़ाने में? दोस्त बनाइए, लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए, लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए। दोस्त कैसे नहीं बन सकते यार? दोस्त तो यूं चुटकियों के अंदर बनते हैं अगर आप बनाना चाहें। लेकिन अपनी मूंछों में, अपने अहंकार में रहोगे तो भाई पड़ोसी भी बात नहीं करेगा, परिवार भी बात नहीं करेगा, भाई भाई से बात नहीं करता। सोच के देखिए आप, कैसे कैसे फिर बिजनेस चलेगा? आप मेरे को बताइए। ये बिजनेस उनका चलता है जो लोगों के लिए खड़े होते हैं, लोगों से अच्छे संबंध बनाते हैं, लोगों से अच्छे व्यवहार बनाते हैं, उनके लिए लोग खड़े होते हैं, उनकी बात लोग मानते हैं। तो लिस्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें।
तीसरा स्टेप अब आ गया है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो